शानी भक्तों, 26 मई 2025 को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का उत्तम अवसर होता है। यदि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत और पूजा की जाए और एक खास चीज का सेवन कर लिया जाए तो न केवल जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी समाप्त हो सकती हैं। इस खास दिन की शक्ति का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि कुछ आम गलतियों से बचा जाए और उस एक दिव्य वस्तु का सेवन अवश्य किया जाए जो जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खोल सकती है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि वह विशेष चीज खा ली जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या के दिन यदि घर में यह 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाएं तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। यह अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्ञानवर्धक टेल्स के अनुसार पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई सोमवती अमावस्या पर भूलकर भी ये 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी ये कर लिए तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवती अमावस्या के दिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में ये 5 गलतियां होती हैं वहां से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। ज्ञानवर्धक टेल्स में दी गई जानकारी पूरी तरह से मुफ्त होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई लोग वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और फिर उन्हें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब भी जानकारी लें उसे पूरी तरह समझकर ही अपनाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन एक विशेष चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया तो आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत से लोग इस बार भ्रम में हैं कि यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को। पूजा कब करनी चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा और किन चीजों से परहेज करना है, यह सब जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बना सकती है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन एक खास बात यह भी है कि इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हो
तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवंती अमावस्या की सही तारीख और समय क्या है। इसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उस गलत चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए कोई भी भूल करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञान देने वाला है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सोमवंती अमावस्या की सही तारीख और समय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम राशियों के अनुसार भाग्य की स्थिति और उसका समाधान भी बताते हैं। भक्तों, जानते हैं सोमवंती अमावस्या का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि क्या है। इस बार सोमवंती अमावस्या 26 या 27 मई को कब है, इसको लेकर लोग भ्रमित हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की सोम को पड़ने वाली अमावस्या 26 मई सोमवार को मनाई जाएगी, जो भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। अमावस्या तिथि दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और मंगलवार 37 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। जो लोग व्रत रखते हैं वे 26 मई सोमवार को सूरज उगने से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का पारण 27 मई की सुबह 8:31 के बाद करना चाहिए। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। को दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी मिले धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवंती अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवंती अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवंती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवंती अमावस्या पर क्या खास करें जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई ना आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवंती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए। इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर माता पार्वती को बहुत प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाएं, तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं, पर एक बात का खास ध्यान रखें।
पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ही बताता है कि यह नाश का प्रतीक है और इससे धन की हानि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवंती अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती। इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद माना गया है, इसलिए इसे जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव को गन्ना अर्पित करें। अगर गन्ना न मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। माता पार्वती को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को मखाने चढ़ाएं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थीं, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। सोमवंती अमावस्या की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार जो भी यह करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए ताकि गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भक्त माता पार्वती को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसे धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता को अर्पित की गई खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवंती अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। यह फल घर में माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है और इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल खाया था। सोमवंती अमावस्या के दिन जो भी यह फल खाता है उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। माता सीता इस दिन प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर ध्यान रहे, यदि सोमवंती अमावस्या सोमवार को हो तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और अगर पिए भी तो उसमें नमक न मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का शुद्ध रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है।